महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके प्रवक्ता एक तो अलग अलग तरह से या नेता आपके अलग अलग तरह से इसका विरोध कर रहे हैं। अब उन्होंने शूद्रों से जोड़ दिया, उन्होंने गुलामी से जोड़ दिया। यह अपमान क्यों किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप आधी अधूरी जानकारी से बोल रहे हैं, और दूसरी बात कि मैंने सबको बहुत पेशेंटली सुना और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी वैसे ही पेशेंटली सुने जैसे आपने इंट्रोडक्टरी भाषण दिया अपना, और मुझे लगा कि मैं किसी बीजेपी के कार्यक्रम में आ गई हूँ। ठीक है, और रही बात, आपके पास गूगल होगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जो एक महान समाज सुधारक मानी जाती हैं, उनका जन्मदिन है और 7 को उसको मनाए जाने का तिथि तय था, और उसीलिए वहां पर एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें सावित्रीबाई फुले जी का एक कोट लगाया गया था, और उस कोट में हाँ मंदिर का जिक्र था, मानसिक गुलामी का जिक्र था, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इस कोट में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि राम मंदिर से वो जुड़ा हुआ है। तो हर चीज पर खींच कर आप लोग लेकर आते हो। और दूसरी बात, अगर आप लोग मंदिर की बात कर रहे हो, राम मंदिर की बात कर रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर उसका कोई अपमान करता है तो यहाँ पर आपको पोस्टर दिखा रही हूँ। अगर आप हिंदू है तो मुझे लगता है कि आपको दुख होना चाहिए और आपकी भावना आहत होनी चाहिए कि भगवान राम के छोटा सा फोटो है और मोदी जी का उससे 4 गुना फोटो है। आपको यह फोटो देखकर आहत होना चाहिए जो बीजेपी के एक नेता लगाए। कंचना जी, अब आपने अपनी बात कही, मैंने टोका नहीं, अब सवाल करूंगा और आपको सुनना पड़ेगा। पहले आपने कहा कि आपने आधी अधूरी बात कही, मैंने कौन सी आधी अधूरी बात कही, पहले तो आप ये बता दीजिए। दूसरा, ये आप कह रही हैं गुलामी की बात की, घंटे की बात की, और आप ये मान रही हैं, तो ये करना जायज है? देखिए, हाँ मान रही हूँ, और मैंने आपको यह भी बताया कि वो कोट फुले की है, 3 तारीख का जन्मदिन है, अगर आप तो आप सर्च करिए, और इसीलिए वो बैनर वहां लगाया गया था, और उसका मैंने सारी बात मान ली, लेकिन सावित्रीबाई सुन तो लीजिए आप मेरी बात, आराम से सुनिए। ये बताइए कि उनके जन्मदिन पर किसने कहा कि मंदिर जाएंगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा? ऐसा किसने कहा था? कभी कहा उन्होंने ऐसा? तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो आप वही कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो कोर्ट में ऐसा कहाँ जिक्र है कि वह राम मंदिर वहां पर लिखा हुआ है जिसको आप करंट के समय। अच्छा, मतलब राम मंदिर का अपमान नहीं करेंगे, बाकी मंदिरों का अपमान कर देंगे, ये कहना चाह रही हैं? जब आप बात कर रहे हैं, आपको कोई पॉइंट चाहिए, बस करंट। मैं कोई पॉइंट नहीं, छोड़ दीजिए राम मंदिर, चलिए आपकी बात पर राम मंदिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। और मैंने आपको पहले ये बताइए, राम मंदिर का अपमान अगर नहीं किया है, मैं आपकी बात मान लूं, तो बाकी मंदिरों का अपमान ठीक है, ये आप कह रही हैं? उसमें सावित्रीबाई, आप बताइए कि क्या माता सावित्रीबाई फुले ने जो कोट लिखा था, आप उसको खारिज करते हैं? अगर कहते हैं कि आप माता सावित्रीबाई फुले एक समाज सुधारक नहीं थी, और उस कोट को खारिज, समाज सुधारक संत रविदास थे कि नहीं थे? आप ज्योतिबा समाज सुधारक संत रविदास थे कि नहीं थे? आप ज्योतिबा फुले को संत रविदास थे कि नहीं थे? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि, सुन लीजिए ना, माता सावित्रीबाई फुले गलत है। सुन लीजिए कंचना जी, आराम से धैर्य रख के सुनिए। संत रविदास को जानती हैं आप? आपसे बेहतर जानती होंगी। तो वो समाज सुधारक नहीं थे? बहुत सारे समाज सुधारक संत थे ना वो, उन्होंने विरोध किया क्या मंदिर का? आप कह रही हैं कि किसी अदर आदमी का कोट करके आप बता रही हैं कि उनका कोट किया हुआ है। ऐसा गलत जानकारी मत दीजिए मैडम, मैं फैक्ट पे बात करता हूं। नहीं, फैक्ट पे मैं बात करूं, आपने संत रविदास का कहा, मैं यहाँ पर करोड़ों हजारों, यहाँ नॉर्थ से लेकर साउथ से लेकर छोटे और मोटे जो है समाज सुधारक इस देश में पैदा हुए हैं, और सबका हर चीज को लेकर अलग अलग ओपिनियन रहा है। माता सावित्रीबाई फुले का अलग ओपिनियन रहा है। यही मैं कह रहा हूँ, ये आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इसे किसी महापुरुष का नाम लेकर देश पर थोपने का काम मत करिए कंचना जी। और मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद आपको फिर मौका दूंगा, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मुझे मौका चाहिए। समाज सुधारक रहे हैं, सुन लीजिए कंचना जी, आराम से धैर्य रख के बोलिए, कोई जल्दबाजी नहीं। तो आपके पास, मैंने आपका इंट्रोडक्टरी सुना, मुझे तो डाउट हो गया कहीं मैं बीजेपी के प्रोग्राम में नहीं आ गई हूँ। यही तो दिक्कत है मैडम, आपका जो चश्मा है आपको बदलना पड़ेगा, मुझे ऐसे बोलने समस्या यही। और मैं सुनिए, पर्सनल कमेंट ना करें, विक्टिम प्ले ना करें, जब जवाब नहीं होता है ना तो ऐसे ही विक्टिम प्ले किया जाता है मैडम। और मैं इसमें पढ़ता नहीं हूं ज्यादा, मैं इसमें उलझता नहीं हूं, क्योंकि मैं सिर्फ फैक्ट पे बात करता हूं। मैंने आपसे संत रविदास का कहा, महात्मा गांधी की मनुस्मृति पढ़ लीजिए उठा के, और अगर मैं श्लोक गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए मुझे गलत कह रहा हूं। महात्मा गांधी ने मनुस्मृति लिखी है, महात्मा गांधी का मनुस्मृति उठाकर पढ़। मैडम आप सुन लीजिए, पहले फिर से कोट कर रहा हूं, और मैं ज्यादा इस पर बहस नहीं करूंगा। मेरे साथ शुक्ला जी भी आ गए, अजय शुक्ला जी, क्योंकि महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है मैडम, उन्होंने इस पर विचार मंथन किया है।
ऐसे कई रहे हैं शताब्दी में लोग जिन्होंने विचार मंथन किया है। थोड़ा सा पढ़ लिख के आया करिए, अच्छा लगता है डिबेट में।